नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य धारा अकादमी पर। आजकल हम नेट के पुराने पीवाईक्यू प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी क्रम में ये मेरा चौथा वीडियो। अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो को देखें और देखें कि किस पैटर्न से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बात पक्की है कि आपको इन प्रश्नों में से प्रश्न परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। तो हम राइट ही ऑप्शन पढ़ते हैं। राइट ऑप्शन इसका होगा बी करात और शांता गांधी जी ने प्रसाद जी के नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन के। प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी और मृत्यु 1937 ईस्वी है। कभी कभी लेखकों का क्रम भी पूछा जाता है। प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम। देखिए किस तरह के प्रश्नों को आजकल पूछने का चलन है। तो इसका पहले हम राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। राइट ऑप्शन सी। पहले भारत आता है, फिर भारत दुर्दैव आता है, फिर रोग आता है, फिर आलस्य आता है, फिर मदिरा आती है। तो इस हिसाब से ये क्रम होगा। आप जब भी नाटक को पढ़ें तो उनके पात्रों के आने वाले क्रम को भी ध्यान में रखें। प्रश्न, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अगर आपको पता है तो आप जान जाएंगे कि नाटक कभी कभी हमें सन नहीं याद होते, लेकिन इन नाटकों पढ़ने से पहले अगर हमें पता है कि कौन सा नाटक भारतेंदु का है, कौन सा छायावाद का, तब भी हम ये प्रश्न सही कर लेते हैं। तो चलिए उसी आधार पर हम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भारत सौभाग्यम होगा। भारत सौभाग्यम होगा जो भारतेंदु का नाटक है। तो 3 में इस तरह, तो ये दोनों कट गए। ये इसका राइट ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी। त्रिराष्ट्रीय, फिर 1915 पहला राजा, 1969 चरणदास चोर बटोही, इनका ये क्रम है। भारत सौभाग्यम नाटक के लेखक का अगर नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका भी रिवीजन होगा। प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। तो इसका भी राइट ऑप्शन डी, संगिनी करती है। और ये सारे पात्र अनुस्वार, अनुनासिक, रांगड़ी, ये सारे ही पात्र आषाढ़ का एक दिन का है। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी और यह 3 अंकों का नाटक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है। प्रश्न, नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। नंबर 1, अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजड़िन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। नंबर 2, दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। नंबर 3, महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता। नंबर 4, स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती। नंबर 5, भारत दुर्दशा में किताब खाने वाले 10 में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। तो इसमें कौन सा सही है। तो इसमें सही पात्र हैं, सही जो पंक्तियां हैं इसमें सही हैं 2, 3 और 4 सही हैं। बाकी कथन सही नहीं है। देखिए इस विकल्प को नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 2, 3, 4। कभी कभी अगर ये लाइनें हमें अच्छे से याद होती तो इनसे भी प्रश्न कर हम आसानी से हल कर लेते। निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो अगर आपको नाटकों का सन पता है तब आप इसको जल्दी से हल कर लेंगे इन प्रश्नों को। तो आगरा बाजार का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। बकरी 1974 ईस्वी, माधवी 1985 और महाबली का प्रकाशन वर्ष आप कमेंट में बताएंगे। और महाबली को एक सम्मान भी मिला है, अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट करें। और इन नाटकों के लेखकों का नाम कई बार हम बता चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन 3, 5, 1, 2, इसका राइट ऑप्शन सी होगा।
इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। प्रश्न, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो इस छोटा सा प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी शहर आशीब की नज्म से। शहर आसीब की नज्म से आगरा बाजार नाटक का आरंभ होता है। आगरा बाजार नाटक का प्रकाशन 1954 ईस्वी है। इसके लेखक हबीब तनवीर हैं। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किसकी नज्म से था? प्रश्न रिपीट हो गया। इसका राइट ऑप्शन शहर आशीब की नज्म से। प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। चलिए, पात्र तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर नाटक के पूछे जाते हैं, तो इसमें मिलाते हैं कृपी। आप सभी अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो समझ गए होंगे। कृपी एक और द्रोणाचार्य का पात्र है। किन्नी आधे अधूरे जमुना बहन महाभोज और कल्याणी चंद्रगुप्त का पात्र। अगर इसमें आपको 2 या 3 है तो फिर ये प्रश्न आप आसानी से कर लेते हैं, इसमें कहीं आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यह प्रयास कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट में बताएं।